ब्लैक स्वान के खतरे को सफलतापूर्वक टालने के बाद अमन अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। वह अपनी कंपनी ज्ञानोदय टेक को समाज सेवा की ओर ज्यादा मोड़ रहा है। लेकिन अमन के दिमाग में हमेशा एक अधूरा सवाल रहता है, उसके माता पिता कौन थे? वह एक अनाथालय में पला बढ़ा था और उसे अपने जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अमन को संदेह होता है कि उसके अतीत का संबंध उसकी तकनीकी प्रतिभा या उसके दुश्मनों से हो सकता है। पहला सुराग एक पुरानी डायरी जो उसे अनाथालय में मिली थी, उसमें केवल एक अज्ञात जगह का पता और एक अजीब प्रतीक सिंबल बना हुआ है। अमन अपनी दोस्त नेहा की कानूनी मदद और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके उस पते का पता लगाता है। यह पता शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान पुराना बंगला की ओर इशारा करता है। बंगले की रहस्यमयता। रात के अंधेरे में अमन और नेहा उस बंगले में घुसपैठ करते हैं। बंगला पूरी तरह से धूल और मकड़ी के जालों से भरा है, लेकिन बीच में एक गुप्त कमरा है। कमरे के अंदर उस कमरे में टूटे हुए तकनीकी उपकरण, पुराने फोटो फ्रेम और वैज्ञानिक कागजात बिखरे पड़े हैं। अमन को वहां खुद की एक बचपन की फोटो मिलती है, जिसमें वह एक महिला, संभवतः उसकी मां, के साथ है। डर का एहसास। कागजात से पता चलता है कि उसके माता पिता प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो एक खतरनाक ऊर्जा स्रोत पर शोध कर रहे थे, जिसका उपयोग हथियार बनाने में किया जा सकता था। जैसे ही अमन उस शोध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डेटा को अपने पास सहेजता है, उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है। दुश्मन का प्रवेश। बंगले में एक नया विरोधी प्रवेश करता है, एक शीतल और क्रूर महिला जिसका कोडनेम आइस है। आइस एक पूर्व सरकारी एजेंट है जिसे अमन के माता पिता के शोध को हमेशा के लिए दबाने के लिए भेजा गया था। टकराव और एक्शन। आइस अमन और नेहा पर हमला करती है। वह अत्याधुनिक चुपके स्टेल्थ गियर का उपयोग करती है और उसकी लड़ाई की शैली तेज और घातक है। एक रोमांचक भागदौड़ शुरू होती है जहां अमन को अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके बंगले के पुराने सिक्योरिटी सिस्टम को सक्रिय करना पड़ता है ताकि आइस को धीमा किया जा सके और वे बच निकलें। बचने के बाद अमन डेटा को डिकोड करता है। उसे एक वीडियो लॉग मिलता है जिसमें उसकी मां आखिरी बार रिकॉर्डिंग कर रही हैं। मां की गवाही। उसकी मां वीडियो में बताती हैं कि उनका शोध खतरनाक लोगों के हाथ लग गया था। उन्होंने अमन को बचाने के लिए उसे एक अनाथालय में छोड़ा। दर्दनाक मोड़। वीडियो में उसकी मां यह भी बताती हैं कि मिस्टर सिंघानिया, हाँ वही सिंघानिया जिसे अमन ने पहले हराया था, अमन के पिता का पूर्व साथी था और वह शुरू से ही उस तकनीक पर कब्जा करना चाहता था। अमन को पता चलता है कि उसकी पहली लड़ाई सिंघानिया से महज व्यावसायिक नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ी हुई थी। अमन अब समझ जाता है कि उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अब यह केवल शिक्षा या व्यवसाय के बारे में नहीं है, यह अपने परिवार को न्याय दिलाने के बारे में है। नया संकल्प। अमन कसम खाता है कि वह अपने माता पिता के अधूरे शोध को सुरक्षित रखेगा और उन लोगों का पर्दाफाश करेगा जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। भविष्य का सामना। आइस अब अमन के पीछे है और इस बार उसका लक्ष्य केवल डेटा नहीं बल्कि खुद अमन है। अब अमन का संघर्ष पूरी तरह से व्यक्तिगत हो चुका है। उसका अगला मिशन है आइस का सामना करना और अपने माता पिता के शोध को बचाना। यह कहानी अब और भी गतिशील और रोमांचक हो गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें किसी खास एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा डिटेल में बनाऊं ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके? इसके लिए आपको बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।